फिलिस्तीन का मुद्दा बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। फिलिस्तीन ने बोला है कि हमें ब्रिक्स का मेंबरशिप चाहिए। ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पूरे वर्ल्ड की 45% जो जनसंख्या है ना, उसको लीड कर रहा है। हेलो एंड गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी चल रहा हो, जिस टाइम भी आप मुझे देख रहे हो। तो क्लास शुरू कर लेते हैं और आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? सो अगेन ब्रिक्स के बारे में। फिलिस्तीन का मुद्दा बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। हाल ही में टू स्टेट्स थ्योरी को इंडिया ने सपोर्ट किया है यूएन में, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक बन जाता था, बट अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि इससे बढ़कर के फिलिस्तीन ने बोला है कि हमें ब्रिक्स का मेंबरशिप चाहिए। एंड नाउ आप सभी जानते हो इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ब्रिक। चाइना भी हो जाता है एंड रशिया भी हो जाता है, इसलिए ये जो पूरा सिनेरियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर फिलिस्तीन यहां पर देश बनता है इसका, या परमानेंट कंट्री जो है इसका एक्सेप्टेंस मान लेते हैं सभी लोग, देन क्या सिनेरियो बनेंगे एंड यूएस फिर क्या करेगा? बिकॉज यूएस आल्सो पार्ट ऑफ द क्वाड, राइट? तो चलिए इसी पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैरेबल आईएएस पर। जो भी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहे हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखेगा। जो भी आपको थॉट्स मन में आए ड्यूरिंग द क्लास, या फिर आपको लगता है कि इसमें ये इंप्रूव करना चाहिए, व्हाट्स योर सजेशन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो अब क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बट इससे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है। आंसर राइटिंग में डेली करवाती हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि डेली मैं एक क्वेश्चन देती हूँ और उसको कहती हूँ कि आंसर लिख करके लाना। सो देयर इज ऑल्सो अ क्वेश्चन कि पैलेस्टाइन हैज अपील्ड फॉर ब्रिक्स मेंबरशिप एंड चाइना हैज वेलकम्ड द मूव। एनालाइज दिस डेवलपमेंट इन द ग्लोबल एंड रीजनल कॉन्टेक्स्ट आपको बताना है। और ये रही है न्यूज जो बहुत ज्यादा चर्चा में आई है, चाहे आपके टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे आपका द हिंदू हो, एडिटोरियल पूरा इस पर डिस्कस किया गया है, राइट? चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी क्लास, वो वही वाला। चलो तो चलते हैं, समझते हैं सबसे पहले इसके की पॉइंट्स क्या रहे हैं। Amid the ongoing war in Gaza and its struggle for international recognition, Palestine has a new appeal to membership in the BRICS group, जो कि पूरा वर्ड सिनेरियो बदल करके रख देगा। फिलिस्तीन क्या चाहता है? इस मूव से आपको ये पता चलेगा कि फिलिस्तीन चाहता है कि ग्लोबली उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, और ब्रिक्स में अगर जुड़ जाता है तो ब्रिक्स अपने आप में पावरफुल है। ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पूरे वर्ल्ड की 45% जो जनसंख्या है ना, उसको लीड कर रहा है। जीडीपी उसको लीड कर रहा है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा दबदबा है ब्रिक्स ग्रुप एक तरीके से, और वो वर्क करेगा तो पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी हम बात कर रहे थे ग्लोबली, वो चेंज हो सकता है। नाउ दिस मूव इज नॉट ओनली डिप्लोमेटिकली सिग्निफिकेंट बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट फिलिस्तीन एम्बिशन टू प्ले एन एक्टिव रोल इन द ग्लोबल पावर बैलेंस, और ग्लोबल पावर बैलेंस में वो अपना रोल अदा करना चाहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं इसमें फिलिस्तीन्स पोजीशन एंड ऑब्जेक्टिव। अब्दुल हाफिज नफल, फिलिस्तीन्स एम्बेसडर टू रशिया, क्लैरिफाइज दैट फिलिस्तीन सीक्स फुल मेंबरशिप इन ब्रिक्स। ही स्टेटेड, क्या बोला है इन्होंने बोला है द एप्लीकेशन हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड। इन्होंने एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट कर दी है, तो जल्द ही शायद आपको एज अ गेस्ट कंट्री फिलिस्तीन ब्रिक्स का मेंबर देखने को मिल जाएगा। दूसरा, until all conditions are met, Palestine will participate BRICS in as a guest country। तो तब तक हम गेस्ट कंट्री के रूप में जो भी इसकी मीटिंग्स रहेगी उसको पार्टिसिपेट करते रहेंगे। The effort will strengthen Palestine internal legitimacy and give it a voice and a multiple global platform। China's welcome and strategic signal। चाइना तो वेलकम करेगा ही करेगा। Why? Because आप देखो यूएस की वजह से क्या हुआ था फिलिस्तीन वाले मुद्दे की अगर हम बात करें तो क्या टू स्टेट्स थ्योरी को यूएस ने सपोर्ट किया था? नहीं, क्योंकि यूएस क्या चाहता था कि इजराइल का पार्ट बने गाजा। यूएस ने सपोर्ट नहीं किया। यूएस ने इजराइल को किस चीज में सपोर्ट किया? कि वो हमला करे इन पर। हमला किया भी गया, हमास को खत्म करना चाहता है वो, वी ऑल नो। तो इसीलिए चाइना क्या करेगा? ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली वो फिलिस्तीन का सपोर्ट करेगा। वो कहेगा बिल्कुल वेलकम है तुम्हारा, लेकिन इस डायलेमा में जो फंसेगा वो कौन होगा? विच इज इंडिया। लेकिन अब जिस तरीके से टैरिफ में टैरिफ लगाते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, सो हमें लगता है कि बैलेंस करने की जरूरत है थोड़ी सी, और तभी हम अपना जो चेक एंड बैलेंस, हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर वर्क कर पाएंगे, राइट? हमें किसी को दुखी नहीं करना है। जो हमारे काम आ रहा है भाई, वेलकम है तुम्हारा। तो आओ आगे समझते हैं। चाइना हैज ओपनली वेलकम फिलिस्तीन एप्लीकेशन एंड चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर स्पोक पर्सन गो जियाकुन सेड, इन्होंने बोला है कि ब्रिक्स एन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेशन अमंग द इमर्जिंग मार्केट्स एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। उन्होंने बोला कि भैया जिस तरीके से ब्रिक है तो डेवलपिंग जो कंट्रीज है उनके लिए मार्केट की तरह वर्क कर रहा है, ग्लोबली बहुत अच्छा अपना जो परफॉर्मेंस है वो दे रहा है। इट प्रमोट्स मल्टीपोलैरिटी एंड द ग्लोबल डेमोक्रेसी। हम मल्टीपोलैरिटी पर वर्क कर रहे हैं। पावर एक के पास नहीं होनी चाहिए, पावर
मल्टीपोलर होना चाहिए, सबके पास पावर होनी चाहिए। तो हम मल्टीपोलैरिटी पर वर्क कर रहे हैं, प्लस ग्लोबल डिप्लोमेसी का काम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का काम कर रहे हैं। बीजिंग इज रेडी टू इंक्लूड लाइक माइंडेड एंड एडिशनल पार्टनर्स इन ब्रिक्स, और हम पूरी तरीके से रेडी हैं कि हम नए नए देशों को लेकर के आए और इसमें जोड़े, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी देश इसको ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। एक्सपर्ट बिलीव दैट बाय सपोर्टिंग फिलिस्तीन, चाइना एम्स टू बैलेंस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड स्ट्रेंथनिंग द अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म अगेंस्ट द यूएस इजराइल ब्लॉक, और यही इसका मेन रीजन हो जाता है। बैकग्राउंड समझते हैं। इन द रिसेंट मंथ जिस तरीके से यूएस ने काम किया है ना, यूके, फ्रांस, कनाडा एंड दी सम यूरोपियन कंट्रीज हैव रिकॉग्नाइज्ड फिलिस्तीन एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, बट यूएस ने नहीं किया। दिस मूव इज सीन एज अ सिंबल ऑफ शिफ्टिंग डायनामिक बिटवीन द ग्लोबल साउथ एंड वेस्टर्न कंट्रीज। ग्लोबल साउथ अपने आप को पावर के रूप में देख रहा है, ग्लोबल साउथ अपने आप को वेस्टर्न जो एक दबाव बना हुआ है यूएस का, उससे हटाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि वेस्टर्न प्रेशर उसके ऊपर बना रहे, इसलिए ग्लोबल साउथ अपने लिए वर्क कर रहा है। और बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों हम वेस्टर्न प्रेशर हमेशा अपने ऊपर लेते रहे, क्यों यूएस हर एक चीज डिसाइड करेगा, क्यों वो कहता है ब्रिक्स के जो क्लोज कंट्रीज हैं उन पे हम क्या लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। क्यों लगा दोगे भाई, तुम्हारा हमने कुछ ले लिया है, तुम्हारे अकॉर्डिंग हम वर्क नहीं कर रहे तो तुम टैरिफ लगा दोगे, व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दैट। तो इसीलिए जो अभी तक प्रेशर फील कर रही थी कंट्रीज, वेस्टर्न प्रेशर फील कर रही थी, वो सभी ग्लोबल साउथ की तरफ बढ़ रही हैं और वर्क कर रही हैं इसमें। मीनवाइल द यूएस एंड इजराइल हैव एक्सप्रेस्ड डिस्कम्फर्ट ओवर दिस रिकॉग्नाइजेशन, उनको दिक्कत है और रहेगी भी, बट हमें कोई दिक्कत नहीं है इस रिकॉग्नाइजेशन से, तो हम तो मान जाएंगे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू क्रिटिसाइज द डिसीजन कॉलिंग इट मिसलीडिंग स्टेप। उनका कहना है कि एक मिसलीडिंग स्टेप है। अच्छा देखो, हमने इसको बैलेंस कितने अच्छे से कर रखा है। इजराइल के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन तब भी हमने क्या किया, टू स्टेट थ्योरी को सपोर्ट किया इन यूएन। उनका कहना है हमारे आपका स्टैंड जो चीजें अलग है और हमारा पर्सनल स्टैंड जो होता है वो अलग हो जाता है, हमारा आपसे कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो नहीं हुई है। On 12 September 2025, the United Nations General Assembly passes the New York Declaration resolution and resolution support a two-state situation for a peaceful resolution on Palestine इशू। और यहां पे क्या है, पीसफुल रिजोल्यूशन लाया गया भैया देश के लिए, टू स्टेट थ्योरी को सपोर्ट किया गया और इंडिया ने इसको सपोर्ट किया है। नाउ पर्पस ऑफ द रिजोल्यूशन, पर्पस क्या था, पर्पस था कि रीफ्रेम किया जाए ग्लोबल कमिटमेंट टू अ टू स्टेट सोल्यूशन, ये जरूरी था। दूसरा, प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी, जरूरी है, वहां पर बहुत टाइम से स्टेबिलिटी नहीं है, पीस नहीं है। हम उन बच्चों की क्या यार दिक्कत है जो भूख से मर रहे हैं, क्यों वो सफर करें, क्यों महिलाएं सफर करें। हमास में मानती हूं इज आ टेररिस्ट ग्रुप, आप उनके साथ जो करना है करिए, लेकिन हम पूरी प्रॉपर कम्युनिटी को तो नहीं बोल सकते ना। जो बच्चे हैं बेचारे, जो 2 साल 3 साल 5 साल के, जिनको पता ही नहीं है उनकी क्या गलती कि वो कुपोषण का शिकार होकर के मर रहे हैं, इसलिए पीस लाना बहुत ज्यादा जरूरी था और इस पर काम किया गया। नाउ सपोर्टिंग कंट्रीज 142 टोटल, ये जब रिजोल्यूशन लाया गया तो 142 कंट्री ने इसमें सपोर्ट किया है। 10 कंट्री थी जो इस वोटिंग के अगेंस्ट थी, इसमें आपका यूनाइटेड स्टेट्स था, प्लस एब्सेंस जो कहे तो 12 कंट्री थी जो एब्सेंस थी, जो इसमें नहीं शामिल हुई, उन्होंने बोला हमें नहीं लेना है भाई पार्टिसिपेट, ना हम पक्ष में ना विपक्ष में है। प्रपोजिंग कंट्रीज जो थी, तो यहां पर प्रपोज किया गया था फ्रांस और सऊदी अरेबिया के द्वारा ये रिजोल्यूशन। ना इंडिया पोजीशन, तो इंडिया ने हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही टू स्टेट थ्योरी का समर्थन किया है। अगर टू स्टेट थ्योरी समझनी है तो इंडिया और पाकिस्तान को देख लो, हमारे यहां भी टू स्टेट थ्योरी वाला ही रिजोल्यूशन आया, बिकॉज हमने देख लिया कि अलग धर्म जाति, और जात तो नहीं, अलग धर्म यहां पे समझेंगे, अलग धर्म, उनकी प्रैक्टिसेस अलग है, उनका धर्म अलग है, उनकी मान्यताएं अलग हैं, तो फिर दो अलग अलग प्रैक्टिस करने वाले लोग, मान्यताओं वाले लोग एक साथ नहीं रह सकते। उनको अपना देश चाहिए, हमको अपना देश चाहिए, और ये टू स्टेट थ्योरी इंडिया में लागू हुआ तभी आपका पाकिस्तान बना था, राइट। तो सेम यही चीज कहां पर हुई, गाजा में। चलो, सपोर्ट फॉर अ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन, रिकॉग्नाइज ऑफ इजराइल राइट्स एंड सिक्योरिटी, advocacy for negotiation with recognition borders and balanced diplomacy with the both Palestine and Israel, ये हमारी पोजीशन रही है। हमने यहां पर इजराइल के राइट और सिक्योरिटी को भी समझा, हमने उसका भी एक तरीके से नेग्लेक्ट नहीं किया, उससे अपने पर्सनल रिलेशन बेटर बना करके रखे हैं। हम नेगोशिएशन कर रहे हैं रिकॉग्नाइज बॉर्डर के साथ, बैलेंस डिप्लोमेसी हम अपना रहे हैं। बैलेंस डिप्लोमेसी हमारी कैसे हुई कि एक तरफ हमने क्या किया, फिलिस्तीन का भी सपोर्ट किया, दूसरी तरफ हमने इजराइल से अपने रिश्ते खराब नहीं किए, और यही हमारा राइट हो जाता है। यूएस अपोजिशन एंड जस्टिफिकेशन, यूएस ने बोला कि हम इसलिए इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज इसको हम ये देख रहे हैं कि आप लोग हमास को एक रिवॉर्ड दे रहे हो इसको सपोर्ट करके। हमास तो ये चाहते ही था और आपने वो काम कर दिया, इसलिए हम सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम पूरी तरीके से किसके खिलाफ हो जाते हैं। अगेन
ये जो हमास वाला जो टेररिज्म ग्रुप है उसके खिलाफ हो जाते हैं, इसलिए हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये जो प्रपोजल है ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है, ये जो प्रपोजल है इसमें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया गया है देशों को, उनका अपना पर्सनल स्टैंड नहीं है, इसलिए हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये इनका कहना था। ग्लोबल एंड रीजनल इंप्लीकेशन की बात करते हैं तो 42 कंट्री सपोर्ट किया, ये तो हम समझ ही चुके हैं। 10 कंट्री इसके अगेंस्ट थी और 12 कंट्री अपसेंट थी। नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा, व्हाट इज द टू स्टेट सोल्यूशन। सो टू स्टेट सोल्यूशन जहां पर आपके गाजा जो है और जो वेस्ट बैंक है ये उनके कब्जे में रहेगा, फिलिस्तीन का रहेगा, और बाकी जो रीजन है वो किसका रहेगा, इजराइल का रहेगा। गाजा एंड वेस्ट बैंक में जो इजराइल है वो अपनी कोई भी मिलिट्री ट्रूप्स नहीं भेजेगा, किसी भी तरीके का बॉर्डर वाला जो इशू है वो क्रिएट नहीं करेगा, उनको वो शांति से रहने देगा और तुम अपना शांति से रहो। तो गाजा एंड वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का है, बाकी एरिया इजराइल का हो जाता है और उनको वहां पर सीमित रहने दीजिए। हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ब्रिटिश मैंडेट फ्रॉम 1970 टू 1948 क्या क्या सिचुएशन रही है। तो मेनी ज्यूज माइग्रेट टू फिलिस्तीन आफ्टर द pre-suction in Europe. In 1970, the British issued the Balfour Declaration supporting a national home for Jews. UN partition plan आता है 1947, उस टाइम हम नहीं सिर्फ हम पार्ट हुए थे, लाइक हमारा ही बंटवारा नहीं हुआ था, उस टाइम एक साथ एक और देश का बंटवारा हुआ था, विच इज अगेन इजराइल फिलिस्तीन बना था। सो प्रपोज्ड डिवाइडिंग फिलिस्तीन बिटवीन ज्यूज एंड अरब्स। ज्यूज एक्सेप्टेड 56% ऑफ लैंड एंड अरब लीग रिजेक्टेड, और अरब ने क्या है इसको रिजेक्ट कर दिया। जैसे हम पाकिस्तान ने बोला कि हम इसे एक्सेप्ट करें, इंडिया कहता है कि नहीं हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वैसी वाली चीजें इनके साथ भी हुई थी और अरब और ज्यूज के बीच का ये मुद्दा हो जाता है पूरी तरीके से। एस्टेब्लिशमेंट इन इजराइल 1948 आता है, इजराइल फॉर्म हुआ। द नेक्स्ट डे 5 अरब कंट्रीज अटैक, तुरंत जो पहला अटैक है अगर देखा जाए तो जो अरब कंट्रीज हैं उनके द्वारा ही किया गया था इजराइल पर, लेकिन कभी वो इजराइल से आज तक जीत नहीं पाए हैं, हमेशा इजराइल उनसे पावरफुल रहा है। और अगर अटैक्स की शुरुआत करें तो देखते हैं कि अरब ही करते हैं। तो ये जो चिंगारी भड़काई हुई है ये इजराइल की भड़काई हुई नहीं है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझोगे तो पता चलेगा इजराइल ने हमेशा पीसफुल काम करने की ट्राई की है, लेकिन अब इजराइल को इतना ज्यादा इन लोगों ने भड़का दिया कि अब इजराइल भड़क गया है और अब वो पूरी तरीके से कहता है कि हम इनको खत्म ही कर देंगे, ये इशू ही खत्म कर देंगे, उसके लिए हमें किसी को भी मानना पड़े, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम चाहें कि पाकिस्तान का इशू खत्म करना है तो पूरे पाकिस्तान को खत्म कर दें, लेकिन हम कुछ की गलतियों की सजा पूरे पाकिस्तान को नहीं दे सकते हैं ना, तो ये सेम वैसे ही है, ये शायद इजराइल नहीं समझ पा रहा है। 1967 वॉर होता है, बाकी फिलिस्तीन डिस्प्लेसमेंट होता है, लोग वहां से चले जाते हैं, अपनी अपनी जो जगह है उनको छोड़ देते हैं। पीस प्रोसेस एंड एग्रीमेंट्स किए जाते हैं काफी बार, लेकिन कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। कैंप डेविड आते हैं, वो वर्क करते हैं, अदर एफर्ट्स लगाए गए, लेकिन ये मुद्दा कभी सॉल्व नहीं हुआ। की ऑब्जर्वेशन तो 1993 में आप देखोगे तो शेल्टर्स बनाए जाते हैं वेस्ट बैंक पर, नाउ आपके 7 लाख हो जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट लाने की कोशिश की जाती है, वो होती नहीं है। हमास एंड गाजा सिचुएशन की बात करें, यहाँ पर दिक्कतें रहती हैं। राइट विंग इजरायली गवर्नमेंट यहाँ पर रहती है। रिसेंट डेवलपमेंट तो 2 स्टेट थ्योरी तो हमने ला दी है, लेकिन हमें लगता नहीं है कि सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स मिनिस्टर्स एंड मीटिंग की बात कर लेते हैं तो यूएनजीए में मीटिंग होती है एंड ऑल ओवर वर्ल्ड डिप्लोमेसी की बात की जाती है। एक्टिविटी इन यूएस, तो एक तरफ जहां सारी चीजें यूएस इंपोज कर रहा था कि नहीं ब्रिक्स देशों पर हम टैरिफ लगा देंगे और ब्रिक्स मीटिंग नहीं होनी चाहिए, वहीं हमने यूएस लैंड पर ही न्यूयॉर्क में ही ये मीटिंग करी और हमने यूएस को ये बताया कि आप कुछ भी कहते रहो, हमें उससे फर्क पड़ता नहीं है ज्यादातर। ठीक है, जो एस जयशंकर प्रसाद है उन्होंने बोला कि हम ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ फ्लक्चुएशंस एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ये सभी ब्रिक्स के जो है वो डिफेंड नहीं कर सकते हैं। ब्रिक्स एक मल्टी ट्रेड पर काम कर रहा है, मल्टी ट्रेड सिस्टम पर काम कर रहा है, तो ब्रिक्स को रोकना या ब्रिक्स को एक तरीके से अपोज करना पूरी तरीके से यूएस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। He emphasized that BRICS must push for a comprehensive reform in major UN bodies, especially in Security Council. He outlined India's priorities during its BRICS chairmanship. तो यहाँ पर इंडिया की जो प्रायोरिटी रही, इंडिया के जो फोकस एरिया रहे हैं, जो ब्रिक्स चेयरमैनशिप करी है अभी इंडिया ने, तो उसमें फूड एंड एनर्जी जो सेक्टर है उस पर हम काम कर रहे हैं, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज पर हम बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हम काम कर रहे हैं। Additionally, he highlight digital transformation, startups, innovation and development partnerships as the new basis for BRICS cooperation. India will assume BRICS chairmanship in 2026 और हम chairmanship जो है इसकी अध्यक्षता 2026 में भारत करने वाला है ब्रिक्स की। ना फिलिस्तीन मेंबरशिप की बात करते हैं तो हमने पूरी तरीके से वेलकम किया इनिशियली कि आप हमारे मेंबर्स बन सकते हो। ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात करें तो ओरिजिनल मेंबर जो थे वो ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना था। इसके बाद 2024 में यहाँ पर इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई ऐड हुए। इसके बाद 2025 में जो न्यूली एडेड है वो इंडोनेशिया हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है,
अपकमिंग ब्रिक्स समिट, तो 70th ब्रिक्स समिट आपका हेल्ड हुआ था रियो दी जेनेरियो में, ब्राजील 2025, और 80th ब्रिक्स समिट आपका होस्ट किया जाएगा 2026 इंडिया में। Donald Trump had often been critical for the BRICS, seeing it is an alternative to the US lead economic order. Reason is that क्योंकि इनका कहना है एडिशनल 10%। अब आपको ये पता चलेगा कि क्यों हमेशा यूएस जो है इसको कहता रहता है, मिसट्रीट करता रहता है। बोला कि ब्रिक्स देशों में जो जुड़ेगा या ब्रिक्स का जो सपोर्ट करेगा उस पर एडिशनल 10% टैरिफ लगाया जाएगा। तो उसका रीजन ये है, देखो अभी आप समझ पाओगे कि पावर ब्रिक्स की कितनी हो जाती है। साउथ अफ्रीका ने इसको 2011 में ज्वाइन किया था, उसके बाद से ये ब्रिक्स बन जाता है। अब यहां पर देखते हैं पूरा फॉर्मेशन। 2023-24 इसका एक्सपेंशन होता है, जो ऐड आपके होते हैं देश। नाउ सपोर्टिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि ये जो ब्रिक है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करता है। सिक्योर ग्रेटर साउथ बेस्ड रिप्रेजेंटेशन इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, लाइक हम बात कर रहे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO। ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक चाउस को, लाइक बूस्ट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट करता है फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। कल्चरल वर्क पर हम काम करते हैं। यहाँ पर की इनिशिएटिव्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक हैं जो वर्क कर रहे हैं। कंटिन्यूइंग रिजर्व एग्रीमेंट इनके हो जाते हैं। ब्रिक्स पे हम शुरू करने की बात करें इसलिए और भी ज्यादा परेशान है, क्योंकि हम यूएस का जो डॉलर है उसके डोमिनेंस को कम करना चाहते हैं। करेंसी ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखोगे तो ये पूरे वर्ल्ड की जो 45% एक तरीके से जो जीडीपी है उसको कवर कर रहा है। 45% जीडीपी को ये कवर करता है, 47% जीडीपी को कवर करता है, 45% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को ये कवर करता है। तो इसलिए और भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट में क्वेश्चन है, विच प्रपोजल डिड इंडिया सपोर्ट द यूनाइटेड नेशन फॉर फिलिस्तीन? आपको आंसर देना है। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।